सास और बहू का बदलते समाज में एक दूसरे का साथ। समाज में समय के साथ अनेक बदलाव आए हैं और यह बदलाव हर रिश्ते को प्रभावित करते हैं। परिवार के अंदर सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही सबसे जटिल और गहरे रिश्तों में से एक माना जाता रहा है। परंतु बदलते हुए समाज और सोच ने इस रिश्ते को एक नया दिशा दी है, जहां सास और बहू एक दूसरे का साथ देती हैं और समझदारी से अपने रिश्ते को नया रूप देती हैं। यह कहानी सास और बहू के बदलते रिश्ते और उनके बीच बनी समझदारी और सहयोग की कहानी है, जो समय और समाज के बदलाव के बावजूद एक दूसरे का समर्थन करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पारंपरिक रिश्ते और संघर्ष। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां राधा और उसकी बहू ऋतु रहती थीं। राधा एक सशक्त, पारंपरिक और सख्त महिला थी। जब ऋतु ने राधा के बेटे सुरेश से शादी की थी तो राधा ने अपनी उम्मीदें बहुत ऊंची रखी थीं। राधा का मानना था कि बहू को घर के सभी कामों में पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए और उसे परिवार की परंपराओं को निभाना चाहिए। ऋतु ने नई शादी के बाद यही सोचा था कि वह राधा को खुश रखेगी और सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि राधा की उम्मीदों का बोझ बहुत भारी था। वह खुद को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि सास ने कभी उसे खुलकर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। घर के कामों में मदद देने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि राधा हमेशा खुद को बेहतर समझती थी। ऋतु ने कई बार कोशिश की, लेकिन राधा की सख्ती के आगे उसकी कोई नहीं चलती थी। एक दिन ऋतु परेशान होकर राधा से बोली, माँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, पर आप मुझे मौका नहीं देती। मैं क्या कर सकती हूँ? राधा ने बिना कोई जवाब दिए सिर झुकाकर अपनी नजरें नीची कर दी। यह एक चुप्पी थी जो ऋतु के दिल में गहरी चोट कर गई। बदलता समाज और नई सोच। समाज में बदलाव आ रहा था। महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थीं। ऋतु ने भी यह महसूस किया कि अगर वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे अपने अधिकारों की पहचान करनी होगी। एक दिन ऋतु ने तय किया कि वह अपने सास के साथ बैठकर इस बारे में खुलकर बात करेगी। उसने समझाया कि बदलते हुए समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और घर के कामकाज में भी सहयोग की आवश्यकता है। राधा ने पहले तो इस विचार को सिरे से नकार दिया, लेकिन ऋतु की बातों में एक खास ताकत थी। वह अपनी बहू की आत्मविश्वास को देख रही थी और कुछ अंदर से महसूस हो रहा था कि शायद अब समय आ गया है जब वह पुराने ख्यालों को छोड़कर कुछ नया सोचें। राधा ने धीरे धीरे ऋतु की बातें सुननी शुरू की और एक दिन वह कह पाई, तुम सही कहती हो ऋतु। समाज बदल रहा है और मुझे अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। परंतु मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा। ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो यह आसान हो जाएगा। सहयोग और समझ। समय के साथ राधा और ऋतु के बीच समझदारी और सहयोग बढ़ने लगा। राधा ने बहू की मेहनत और समझदारी को देखा और महसूस किया कि उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल नहीं था, जैसा उसने पहले सोचा था। वह अब ऋतु से काम में मदद लेती और कभी कभी ऋतु को परिवार के फैसलों में शामिल भी करती। ऋतु ने भी अपनी सास के अनुभवों को समझना शुरू किया और उनके साथ मिलकर परिवार की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की। राधा ने अब यह समझ लिया था कि ऋतु को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता है और वह भी उसे पूरा समर्थन देने लगी। ऋतु अब अपने करियर के लिए भी समय निकालने लगी, जबकि राधा ने घर की जिम्मेदारियां साझा की। दोनों के बीच अब एक सामंजस्य था जो पहले कभी नहीं था।
सास और बहू की दोस्ती। एक दिन राधा और ऋतु ने घर की सभी जिम्मेदारियां मिलकर पूरी की। दोनों ने घर के आंगन में चाय की चुस्की लेते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। राधा ने कहा, ऋतु, तुम मेरे लिए अब केवल बहू नहीं हो, तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो। ऋतु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आप मेरे लिए सास से कहीं बढ़कर हो। आपने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया है। यह शब्द राधा के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता बदल चुका था और वे एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े थे। समाज में बदलाव और परिवार का समर्थन। समाज में जो बदलाव आया था वह केवल राधा और ऋतु के रिश्ते तक सीमित नहीं था। इस बदलाव ने परिवार के हर सदस्य को एक नए नजरिए से देखा। सुरेश, राधा का बेटा, भी अब अपनी पत्नी की मदद करने में ज्यादा समझदारी दिखाने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने देखा है कि ऋतु कितनी मेहनत कर रही है और अब मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही परिवार को संभाल सकते हैं। राधा ने बेटे की बातों को गौर से सुना और कहा, यह समाज ही बदल रहा है सुरेश। हमें भी इसे अपनाना होगा। अब हमारा परिवार और मजबूत होगा क्योंकि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। समाप्ति। एक नया अध्याय। समाज के बदलाव ने सास और बहू के रिश्ते को नई दिशा दी। यह कहानी एक संकेत थी कि बदलते हुए समय में सास और बहू के बीच की दीवारें ढह सकती हैं, अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। राधा और ऋतु ने अपने रिश्ते में वह सामंजस्य और सहयोग पाया जिसकी समाज में हमेशा से कमी महसूस की जाती थी। अब उनका रिश्ता केवल परिवार के हितों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दोस्ती, समझदारी और बराबरी का प्रतीक बन चुका था। समाज में नए बदलाव के साथ सास और बहू का रिश्ता भी नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था, जिसमें सम्मान, प्रेम और सहयोग की नींव थी। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की बदलती सोच का प्रतीक थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय के साथ किसी भी रिश्ते में सुधार और बदलाव संभव है। यह सास और बहू के रिश्ते में भी दिखाई देता है, जहां वे एक दूसरे का साथ देते हुए नए समाज की सोच के अनुसार अपने रिश्ते को नई दिशा देते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।